ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में, एक्सपोर्ट मार्केटिंग के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। काफ़ी सारे वीडियोस में मैं पहले बता चुका हूं एक्सपोर्ट मार्केटिंग कैसे किया जाता है, कैसे आप एक्सपोर्ट मार्केटिंग करोगे। उसके ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोस भी पहले बीच बीच में बना के आपको दिखाता हूं कि आप कैसे एक्सपोर्ट मार्केटिंग करोगे। और हर एक वीडियो में भी मैं आपको बताता रहता हूँ कैसे आप एक्सपोर्ट मार्केटिंग करोगे ऑफलाइन ऑनलाइन। तो 2023 ख़त्म होने को आ रहा है, 2024 स्टार्ट होने वाला है। तो आप जो लोग एक्सपोर्ट का स्टार्ट करना चाहते हो, खाली आप वीडियोस देख रहे हो, सीख रहे हो, तो आप 2024 में आप आपका खुद का एक्सपोर्ट कंपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक्सपोर्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। इंडिया का इकोनॉमी अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी बन चुका है इंडिया का इकोनॉमी वर्ल्ड में, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो देश के यूथ को, देश के लोगों को नौकरी मिलेगा। और जब देश के लोगों को नौकरी मिलेगा, लोग पैसा कमाएंगे, फिर देश में जो पैसा का अभाव है, पैसे का कमी है और बहुत सारे चीज़ का कमी है, वो दूर होगा। और लोगों के पास नौकरी रहेगा तो देश का जीडीपी बढ़ेगा और जो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है जैसा कि एक अमेरिका का एक आदमी का पर कैपिटा इनकम और इंडिया का एक आदमी का कैपिटा इनकम काफ़ी अलग है। अमेरिका का एक आदमी मिनिमम पर कैपिटा उसका 50,000, एक साल में 50,000 डॉलर वो कमाता है मिनिमम। और इंडिया का मिनिमम 1.5 लाख 2 लाख कमाता है। मतलब इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम 2,000 डॉलर मतलब 1.5 लाख 2 लाख रुपया है पर एनम एक साल का। अमेरिका का उसी हिसाब से अगर आप चेक करोगे, अमेरिका का एक आदमी का 35 to 40 लाख पर ईयर एक साल का इनकम है। तो ये कितना डिफरेंस देख लीजिए, क्योंकि वहाँ का इकोनॉमी, अमेरिका का इकोनॉमी वर्ल्ड का सबसे आगे है, इंडिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया में लोगों के पास नौकरी रहेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, इनकम आएगा, फिर देश का जो अभावी, देश का जो प्रॉब्लम दूर होगा बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट। क्योंकि दुनिया में हर एक कंट्री, दुनिया में वर्ल्ड में जितने सारे कंट्री आप देखिए, जो रिचेस्ट कंट्री है, धनी देश है, जिनके पास पैसा है, लोगों के पास नौकरी है, पैसा है, बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेड के वजह से ही बड़े हैं। अमेरिका देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए, चाइना देख लीजिए एंड आपका यूरोपियन कंट्री देख लीजिए। तो बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट के वजह से उनका देश आज आगे गया है। इसीलिए आप जितने लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं, तो वीडियोस देखकर आपने काफ़ी सारे सीख गए होंगे। तो अभी टाइम आया है 2024 में आप आपका एक्सपोर्ट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मेरा जितने सारे वीडियोज़ बनाया हूँ, हमारा जितने सारे वीडियोज़ है, ये ट्रेनिंग वीडियोज़ में हाउ टू एक्सपोर्ट, कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे। मैंने वर्ल्ड में जितने सारे देश है अप्रोक्सीमेटली 150 कंट्री के ऊपर 195 कंट्री के ऊपर वीडियोज़ बना चुका हूँ। 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो 195 कंट्री को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे भारत से, मैंने 1 by 1 वीडियोस बना चुका हूँ। जैसे कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो टू जमाइका, ठीक है, जमाइका एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप यूट्यूब में सर्च बार में लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू जमाइका, ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, आपको मेरा जमाइका का वीडियो मिल जाएगा। आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो नॉर्वे, तो हाउ टू एक्सपोर्ट टू नॉर्वे, ट्यूबरोज कॉरपोरेशन लिखिए यूट्यूब में, आपको मेरा नॉर्वे का वीडियो मिल जाएगा। आपको जापान एक्सपोर्ट करना है, आपको जर्मनी एक्सपोर्ट करना है, आपको ऑस्ट्रेलिया करना है, आपको कोलंबिया करना है, आपको अर्जेंटीना करना है। दुनिया में जितने सारे देश है, हर देश के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको मैं फ्री में आपके लिए बनाया हूँ, फ्री में बनाया हूँ ताकि आप जितने ये जो मेरा वीडियोज़ है, मैं काफ़ी सारे मुझे आप लोग लिखे थे पहला एक्सपोर्ट क्लास स्टार्ट करने के लिए, लेकिन मैंने अभी तक एक्सपोर्ट का क्लास स्टार्ट नहीं किया, कोई भी एक्सपोर्ट का क्लास स्टार्ट नहीं किया। मेरा जितने सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए बना रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हर वीडियोज़ में मैं पूरे डिटेल्स में बता चुका हूँ। आप कोई भी इंडिया में कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्लास ज्वाइन करिए
तो मेरा जितने सारे वीडियोज़ आप देखोगे इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मेरा वीडियोज़ में मिलेगा। तो दुनिया में जितने सारे कंट्री है, वर्ल्ड में जितने सारे देश है, अफ्रीका का 54 कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन का 27 कंट्रीज़, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, अमेरिकाज, ऑस्ट्रेलिया, कैरिबियन आइलैंड्स में जितने सारे कंट्रीज़, आइलैंड कंट्रीज़ जैसा कि आपका क्यूबा हो गया, जमाइका हो गया, हाइटी हो गया, तो वर्ल्ड में जितने सारे देश है हर देश के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। मैं पूरी डिटेल्स में बता चुका हूँ। भारत से आप उस देश को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, उस देश में क्या क्या प्रोडक्ट का डिमांड है, भारत से कैसे एक्सपोर्ट करोगे, उस देश को जिस देश को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो उस देश में कितने सारे सी पोर्ट है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है, टैक्सेस क्या है, सब कुछ मैंने हर वीडियोज़ में मैं बताते आ रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियोज़ 1 बाय 1 देखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आपका खुद का एक्सपोर्ट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया में अगर आप खुद का एक्सपोर्ट कंपनी स्टार्ट करोगे तो आप कोई स्टार्टिंग में अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है तो आप कोई भी मैन्युफैक्चरर से लोगे, फैक्ट्री से लोगे, और जैसे ही आपका बिजनेस बढ़ेगा आप आपका खुद का फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जैसे ही एक्सपोर्ट देश में एक्सपोर्ट बढ़ेगा, देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो लोगों के पास नौकरी आएगा, लोगों के पास इनकम आएगा और देश का इकोनॉमी अपने आप सुधर जाएगा और हमारा देश भारत वन ऑफ ए रिचेस्ट कंट्री बन जाएगा। हो सकता है 2050 में ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि 2050 तक भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है, लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से 2030 तक 2030 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। नंबर 1 में रहेगा चाइना, सेकंड में अमेरिका, 3rd में रहेगा इंडिया। ठीक है, तो इसीलिए आप एक्सपोर्ट वीडियोस जो देख रहे हो आप आपका खुद का एक्सपोर्ट कंपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताते रहता हूँ इंडिया का प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है वर्ल्ड में। आप कोई भी कंट्री में जाइए, हर कंट्री में इंडियन प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है। इंडियन प्रोडक्ट को, इंडियन लोगों को लोग पसंद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट को पसंद करते हैं लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट को काफ़ी सारे कंट्री में ट्रस्ट नहीं करते हैं और इसीलिए इंडियन प्रोडक्ट को काफ़ी पसंद किया जाता है। सो एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए मैंने पहले भी बता चुका हूँ क्या क्या लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है तो स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि एक्सपोर्ट आप तो स्टार्ट कर दोगे, मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए। अगर आप ऑनलाइन भी मार्केटिंग करोगे ऑनलाइन में तो आपको पैसा चाहिए, क्योंकि आप खाली घर पे बैठ के ऑफिस में बैठकर आप ईमेल मार्केटिंग करोगे तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा ऑनलाइन मार्केटिंग करना पड़ेगा, ऑफलाइन मार्केटिंग करना पड़ेगा, देश के बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं 1 बाय 1 आपको समझाता हूँ। तो जो लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है एक्सपोर्ट के लिए वो लाइसेंस ले लीजिए। उसके बाद आपको वेबसाइट बना लीजिए, वेबसाइट के साथ साथ एक बना लीजिए, वेबसाइट को आप ये बना लीजिए जो ई कॉमर्स वेबसाइट टाइप का बना लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो एक कॉर्पोरेट साइट बनाइए, एक ई कॉमर्स साइट बनाइए और एक बनाइए आप ब्लॉग साइट। तीनों साइट को कॉर्पोरेट साइट तो मेन रहेगा, कॉर्पोरेट साइट के साथ आपका ब्लॉग साइट, ब्लॉग और न्यूज़ साइट एंड ई कॉमर्स साइट अटैच रहेगा। तो ई कॉमर्स साइट में आपका जितने सारे प्रोडक्ट्स है आप उसको ऐड कर दीजिए और टाइम टू टाइम प्रोडक्ट ऐड करते जाइए और उसको पेमेंट गेटवे कनेक्ट कर दीजिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, ICICI बैंक के साथ अकाउंट है, HDFC बैंक के साथ अकाउंट है, तो आप डायरेक्ट पेमेंट गेटवे बैंक से ले सकते हो। डायरेक्ट पेमेंट गेटवे लेकर आप पेमेंट गेटवे ऐड कर सकते हो। तो आप कोई थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे को आप कमीशन देना नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल आप पेपल से लेते हो या कोई भी कंपनी से, थर्ड पार्टी से आप पेमेंट गेटवे लेकर आपका वेबसाइट में कनेक्ट करते हो, तो पर ट्रांजैक्शन में आप उस कंपनी को देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है। अगर आपके पास अकाउंट है HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन येस बैंक, ये सब बैंक में अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो इसी बैंक से आपको मिल जाएगा पेमेंट गेटवे का लिंक मिल जाएगा। तो आपको स्पेशली एप्लीकेशन दे के वो लेना पड़ता है। उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग कंपनी, वेब डेवलपमेंट कंपनी आपको आपका प्रोडक्ट के साथ को कनेक्ट करता है। तो वर्ल्ड में कोई भी कंट्री से कोई भी बायर कुछ भी प्रोडक्ट बाय करेगा तो इमीडिएटली आपका पेमेंट विदिन 1 आवर 2 आवर में आपका बैंक में आ जाएगा, थर्ड पार्टी का वॉलेट पे नहीं जाएगा। जैसे कि आपका एक वॉलेट है, आपका पेटीएम है,
फ़ोन पे है, तो ये सब वॉलेट है, इनके थ्रू पेमेंट लेना देना होता है और उनको कमीशन जाता है। अगर आपका खुद का लेना चाहते हो तो आप डायरेक्ट बैंक के साथ टाइप करके कॉन्टैक्ट करके कर सकते हो। तो अगर आपको करना है डायरेक्ट बैंक के साथ, वो कैसा होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बता दूंगा। और मैं आपको बता दिया कि अगर थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, आप 1 लाख तक 1 लाख 1.5 लाख तक खर्चा कर सकते हो। तो 3 वेबसाइट बना लीजिए, ब्लॉग साइट, कॉर्पोरेट साइट एंड ई कॉमर्स साइट। ई कॉमर्स में आपका जितने सारे प्रोडक्ट है आप पोस्टिंग करते रहिए। ब्लॉग न्यूज़ साइट में आपका न्यूज़ एंड ब्लॉग्स आता रहेगा। तो तीनों को एक ही पेज में एक ही साइड में रखिए, मर्ज कर दीजिए कॉर्पोरेट साइट में। तो क्या होता है, तो एग्जांपल आप एक्सपोर्ट करते हो, राइस एक्सपोर्ट करते हो, तो राइस के ऊपर न्यूज़ ब्लॉग्स पब्लिश होता जाएगा। तो वर्ल्ड वाइड लोग आपका पढ़ेंगे, राइस के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपका राइस का पेज पढ़ने के बाद आपका जो कॉर्पोरेट साइट एंड ई कॉमर्स साइट दिखाई देगा उनको। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका कॉर्पोरेट साइट में जाकर आपके बारे में वो पता करेंगे। आपका ई कॉमर्स साइट में जाएंगे तो आपका राइस का प्रोडक्ट का काफ़ी सारे प्रोडक्ट उनको मिलेगा। तो ये तीनों साइड में थोड़ा पैसा, एक बार वन टाइम पैसा खर्चा आता है, 1.5 लाख तो खर्चा आता है। तो तीनों साइड बनाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। उसके बाद क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन करना है तो ये तीनों साइट बनने के बाद आप हर महीना 20,000 से 30,000 थोड़ा खर्चा करिए। खर्चा करने के बाद आप फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ये जो साइट्स है फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम, चारों में आप एडवर्टाइजिंग करते रहिए। गूगल में एडवर्टाइजमेंट करते रहिए। करने के बाद आप वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्री को टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट करते रहिए। एडवर्टाइजमेंट करोगे तो धीरे धीरे आपका बारे में कंपनीज को पता चलेगा। धीरे धीरे आपका साइट बढ़ेगा। आपका कंपनीज आपका साइट पे आकर आपका कंपनी के बारे में जानेंगे, आपका प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। उसके बाद आपको कांटेक्ट करेंगे। जैसे कि आप टीवी में आप डेली इवनिंग में बैठकर ऑफिस से आते हो, ऑफिस से आकर टीवी देखते हो, तो टीवी में आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखते हो। तो कोई भी नया प्रोडक्ट आता है एडवर्टाइजमेंट में, आप इमीडिएटली उसको खरीदते नहीं हो, बार बार वो एडवर्टाइजमेंट देखते हो। देखने के बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको थोड़ा ट्रस्ट आ जाती है, उसके बाद वो प्रोडक्ट बाय करते हो। वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, ये जो मार्केटिंग होता है, बार बार हर कंट्री को जब टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, बायर आपका कंपनी के बारे में पता चलेगा, आपका प्रोडक्ट बारे में पता चलेगा, देखेगा। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। लेकिन आपका मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो कॉन्स्टेंटली रहना चाहिए, ठीक है। हर महीना, जैसा कि आप एक दुकान, आपका खुद का दुकान है, दुकान में आप 20,000 रुपया रेंट दे के दुकान चला रहे हो, ऐसा ही आपका ई कॉमर्स साइट, आपका दुकान है। मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग जैसा आपने हर महीना 20,000 खर्चा करते हो दुकान का रेंट में, ऐसा ही आप 20-30 हज़ार रुपया रखिए ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए। कॉन्स्टेंटली उसको रेगुलरली हर महीना उसको इन्वेस्टमेंट करना है। तो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपका सिटी में है, उनको कांटेक्ट करके आप ये काम कर सकते हो। तो अगर 20,000 आप खर्चा करते हो हर महीना, तो साल में 2,40,000 खर्चा करते हो। तो ये अगर खर्चा कॉन्स्टेंटली आप करोगे तो आपको धीरे धीरे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। अगर आप यहाँ ऑनलाइन में एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा, आप ऐसे ही बैठा रहोगे। उसके बाद आता है आपका एक्सपो में ज्वाइन करना। अगर आपके पास पैसा है, पहला इंडिया में भी मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बड़े बड़े सिटी में होता रहता है, एक्सपो होता रहता है। वहाँ पर फॉरेन कंपनीज भी आते हैं, ठीक है। तो इंडिया में आपको 1-1.5 लाख रुपया खर्चा होता है, डिपेंड करता है किस टाइप का एक्सपो है। तो आप गूगल में जाकर सर्च करके, इंडिया में जो मुंबई, दिल्ली में ज़्यादा करके बड़े बड़े कंपनी का दिल्ली में होता है, न्यू दिल्ली एंड मुंबई में। तो अगर एक्सपो में इंडिया में भी पार्टिसिपेट करोगे तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। नहीं तो जो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड जो बड़े बड़े सिटी है, जो हब है, जैसे कि मिडिल ईस्ट में हो गया, दुबई हो गया मिडिल ईस्ट में, और आपका यूरोप में हो गया, जर्मनी का बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, लंदन, देन रशिया का मॉस्को हो गया, ईस्ट एशिया में, एशियन कंट्री में हो गया सिंगापुर, कुआलालंपुर, मलेशिया में कुआलालंपुर, वियतनाम में हनोई, एंड आपका जाकर्ता, इंडोनेशिया का जाकर्ता, चाइना में बेजिंग है, देन चाइना में बहुत सारे जगह है। तो ये जो मेन हब है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स आते हैं, उस एरियाज़ में आपको ज्वाइन करना है, एक्सपो में पार्टिसिपेट करना है। अमेरिका, कनाडा को टारगेट करना है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को टारगेट करना है। तो अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी,
वाशिंगटन डीसी, शिकागो, बहुत सारे उनका जो स्टेट में होता रहता है, एक्सपो होता है। तो पैसा ज़्यादा खर्चा होगा अमेरिका में। तो फिर अमेरिका में अगर पार्टिसिपेट करोगे तो अमेरिकन कंट्रीज़, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज से आपको मिल जाएंगे, बायर्स मिल जाएंगे। ऑल्सो आपको कैरिबियन आइलैंड्स का बायर्स मिल जाएंगे। तो एक्सपो में पैसा खर्चा करोगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपके पास बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप मार्केटिंग, सेल्स के लिए एक्सपोर्ट मार्केटिंग मैनेजर आप रख सकते हो। एक्सपोर्ट मार्केटिंग मैनेजर कम से कम 1-1.5 लाख रुपया सैलरी लेगा, प्लस उसका खाना पीना, रहना, ट्रैवलिंग को आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पास बजट है, आपके पास फैक्ट्री है, तो आप उनको अलग अलग देश को भेज सकते हैं। तो अलग अलग देश में वो जाकर 1 महीना 2 महीना मार्केटिंग करेगा, तो फिर आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। लेकिन इसमें आपको ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट अच्छा एक्सपीरियंस मैनेजर कम से कम 1 लाख रुपया सैलरी लेगा। उसका ट्रैवलिंग एयर टिकट आपको देना पड़ेगा, फिर आपका उनका होटल का खर्चा, और जिस कंट्री में जाएगा उस कंट्री के अंदर ट्रैवल करेगा उसका पैसा, प्लस उसको हाई कमीशन, तो पैसा खर्चा होता है। तो एक आदमी के ऊपर अगर आप 20 लाख खर्चा करते हो, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक साल में अगर 20 लाख खर्चा करते हो, तो फिर आपको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, क्योंकि 12 लाख उसका सैलरी जाएगा, प्लस को 7-8 लाख रुपया जाएगा खर्चा, एयर टिकट एंड ऑल द एक्सपेंसेस, होटल्स एंड अदर एक्सपेंसेस। तो ये हो गया आपका। अगर आप 1-2 मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रखते हो तो फिर आपको धीरे धीरे ऑर्डर मिलेगा। ऑल्सो आप जिस कंट्री को टारगेट करते हो उस कंट्री में आप खुद का सेल्स ऑफिस रख सकते हैं। सेल्स ऑफिस रख के लोकली जो मार्केटिंग स्टाफ को रख के फिर आपके एक्सपोर्टर आपको मिल सकता है। वेयर हाउस रख सकते हैं, मैं आपको हर एक वीडियो में बताते रहता हूँ। वेयर हाउस रख के आप खुद का प्रोडक्ट इंपोर्ट करके वहाँ सेल कर सकते हो, रिटेल में सेल कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, री एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि दुबई एक हब है। दुबई में क्या होता है, इम्पोर्टर्स इंपोर्ट करते हैं, वेयर हाउस में रखते हैं, लोकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, री एक्सपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज। दुबई जो कि हब है। वैसे ही आप यूरोप में किसी ऐसे कंट्री को चुन सकते हैं जहाँ पर अपना प्रोडक्ट रख के अलग अलग कंट्री को री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एक वीडियो था रोमानिया के ऊपर, रोमानिया में आप कर सकते हो। और जो इंडियन फ्रेंडली कंट्री जो है रोमानिया, देन आपका जो अल्बानिया कंट्री है, अल्बानिया के पास ग्रीस है, कोसोवो है, सर्बिया है, देन इटली है, जो यूरोप का गेटवे है वो अल्बानिया, और आपको सस्ता में वो बन जाती है। देन आपका जो आर्मेनिया को बोला था, आर्मेनिया में आपका खुद का अगर प्रेजेंस रखोगे तो आर्मेनिया के साथ साथ आप ईरान, देन जॉर्जिया, रशिया, तुर्की, देन अजरबैजान एरिया आप कवर कर सकते हो। तो मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशियन कंट्री में आप रशिया में आपका हब रख सकते हो, कजाकिस्तान में रख सकते हो, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में रख सकते हो। तो अगर आपके पास ज़्यादा बजट है, तो करोड़ों रुपया बजट है, तो आप एक कर सकते हो। तो ये बता दिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन इंटरनेशनल मार्केटिंग। उसके बाद आप खुद मार्केटिंग कर सकते हो। अगर आपके पास बजट है और आपको इंग्लिश आता है तो फिर आप खुद कुछ पैसा खर्चा करके अलग अलग देश को ट्रैवल करके कोई देश में 1 महीना रुक कर आप मार्केटिंग करोगे तो फिर धीरे धीरे आपको उस देश से ऑर्डर मिलेगा। ठीक है। और ऑल्सो आप क्या कर सकते हो, कोई अलग अलग देश में एजेंट अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट दे सकते हो। जो पहले के ज़माने में आज से 10 साल पहले जो एक्सपोर्ट एजेंट को अपॉइंट करते थे कमीशन बेसिस में, लेकिन आजकल इतना नहीं है, कमीशन एजेंट में काम नहीं करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में ऑर्डर मिल जाती है। ठीक है, ऑनलाइन में ऑर्डर मिल जाती है। एक्सपो में आप पार्टिसिपेट करोगे तो एक्सपो से भी ऑर्डर मिल जाती है। तो ऑनलाइन में ज़्यादा करके आपको मिडिल ईस्ट में दुबई में ही मिलेगा जो कमीशन एजेंट, जो आपको कमीशन के हिसाब से काम करते हैं। बाकी अलग अलग कंट्री में इतना नहीं मिलते हैं। तो दुबई में अगर आपको दुबई को कवर करना है तो कमीशन एजेंट मिल जाएंगे अलग अलग मार्केट में जाओगे तो। ठीक है। और मैंने आपको हर एक वीडियो में जैसा बताते रहता हूँ, हर देश का जितने सारे येलो पेजेस से B2B ट्रेड पोर्टल से उसमें रजिस्टर करके आपका प्रोडक्ट को आप अगर सबमिट करके एडवर्टाइजमेंट करोगे ऑनलाइन ऑफलाइन में, तो आपको वहाँ से भी एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर में टारगेट करके जिस देश को टारगेट करना है उस देश को टारगेट करके मार्केटिंग करिए। गूगल मार्केटिंग करने के बाद भी आपको धीरे धीरे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। और क्या कर सकते हो, आपको ऑनलाइन में जो ऑर्डर मिलता है आपको तुरंत उनके साथ बातचीत करके अगर मीटिंग हो सकता है, फिजिकली मीटिंग हो सकता है तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये आपको बता दिया। और बाकी क्या कर सकते हो,
जैसा कि आपका कोई कंट्री आप चूज करते हैं, एग्जाम्पल आप यूरोप में कोई कंट्री यूके में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो यूके में आप देखिए अगर आपका कोई रिश्तेदार है, कोई फ्रेंड है, अगर आपको हेल्प कर सकता है, मार्केटिंग करके आपको हेल्प कर सकता है कमीशन बेसिस में, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अमेरिका में भी, कनाडा में, देख लीजिए कहाँ कहाँ पर फ्रेंड्स है और आपका रिलेटिव है, अगर आपका मार्केटिंग करके आपको ऑर्डर दे सकते हैं कमीशन बेसिस में, फिर आप उनको कांटेक्ट करके भी ये काम कर सकते हो। तो मैं आपको डिटेल्स में बता दिया। और मैंने 2024 में मैं शायद फ्री हो जाऊंगा मेरा काम से, तो शायद जनवरी फरवरी से मैं फ्री हो जाऊंगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा देश कंट्री ट्रैवल करने को कोशिश करूंगा। हर कंट्री में 1 महीना 2 महीना रुकूंगा। और मेरे कुछ क्लाइंट्स फिक्स क्लाइंट्स है मेरा। तो जैसे कि आप कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो मैं जिस कंट्री को ट्रैवल करूंगा उस कंट्री में मैं मार्केटिंग करके दूंगा। और ट्रैवलिंग का मेरा खर्चा है, मेरा खर्चा है ट्रैवलिंग का, एयर टिकट एंड इंटरनली जितना मैं ट्रैवल करूंगा, खाना पीना रहना होटल का कॉस्ट सब मेरा रहेगा। और मैं आपका ट्रैवलिंग आपका मैं मार्केटिंग करके दूंगा। तो मेरा ज़्यादा पहले मेरा जो मार्केटिंग में करता था तो मेरा ज़्यादा क्लाइंट नहीं था, मेरा हर साल में 4-5 क्लाइंट होते थे, तो मैं उनके लिए मार्केटिंग करके देता था। क्योंकि यूट्यूब में मैं आपके लिए जो वीडियोस ला रहा हूँ, यूट्यूब में तो ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, तो मेरा जो क्लाइंट बेस से मैं काम करता हूँ। और हमारा ज़्यादा करके जो टेक्निकली जो काम करते हैं हम लोग, जैसे कि हमारा जो वेब डेवलपमेंट काम है, ईमेल मार्केटिंग का काम है, देन हमारा डिजिटल मार्केटिंग का काम है, देन ये सब काम हम लोग करते हैं। तो ये काम में हम लोग को थोड़ा इनकम आ जाती है, प्लस हम लोग का मेरा कुछ फिक्स क्लाइंट्स है यूरोप में, उनके लिए मैं मार्केटिंग करता हूँ। तो इंडिया से भी अगर जैसे कि कोई आपका कुछ एक्सपोर्ट करना है, तो मुझे काफ़ी सारे आप लोग बोल रहे हो कि कमीशन दोगे, मैं आपके लिए ऑर्डर ला दूंगा। कमीशन में नहीं होता है, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना पड़ता है। आप कोई भी कंट्री ट्रैवल करिए, कोई भी कंट्री ट्रैवल करिए, भारत से कोई भी कंट्री ट्रैवल करिए, आप 15 दिन 20 दिन में आपको कम से कम 1 लाख रुपया खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत खर्चा होता है, ट्रैवलिंग में बहुत खर्चा होता है, तो आपको मालूम रहेगा। और मार्केटिंग में क्या होता है, बहुत सारे एक्सपो में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, एक्सपो में जाना पड़ता है, अलग अलग सिटी में अलग अलग कंपनी में जाना पड़ता है, तो इंटरनल ट्रैवलिंग में कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए अगर आपको मेरे साथ काम करना है, मैं जैसे कि मैं आपका प्रोडक्ट का मार्केटिंग करूँगा, तो उसके लिए आपको एक फिक्स कॉस्ट रहेगा, 1 साल का इतना कॉस्ट रहता है मेरा। तो आप वो पेमेंट करोगे तो मैं आपके लिए मार्केटिंग करके दूंगा, साल का इतना कंपनी का मैं मार्केटिंग करके दूंगा। क्योंकि मैं कमीशन आपसे नहीं लूँगा, मैं फिक्स पैसा लूँगा। 1 साल का इतना पैसा है, मैं आपको मार्केटिंग करके दूंगा, 1 साल में इतना पैसा आप डायरेक्ट, जैसे कि मैंने 1 साल में आपको मैंने 10 कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे दिया आपको, 10 कंपनी से, अलग अलग देश से। फिर आप वो 10 कंपनी को आप एक्सपोर्ट करते रहोगे, ठीक है। और सेकेंड साल में, दूसरा साल में अगर आपने सेटिस्फाई हुआ, आपको ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर चाहिए, फिर आप रिन्यू कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सकते हो। तो ऐसा हम लोग काम कर सकते हैं। तो ठीक डिटेल्स में बता दिया एक्सपोर्ट मार्केटिंग कैसे करोगे और आगे कैसे काम करोगे। 2024 में आप आपका खुद का एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ काम करना है, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मार्केटिंग करूं, तो उसके लिए मेरा कुछ फिक्स्ड प्राइस रहेगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये प्राइस सूटेबल आपके लिए भी ठीक रहेगा, मेरे लिए भी ठीक रहेगा, तो मैं आपके लिए मार्केटिंग भी करके दूंगा। क्योंकि मुझे भी काम करना है, मुझे भी आगे पैसा बनाना है, क्योंकि हर जगह में पैसा की ज़रूरत है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है ट्रैवलिंग का। तो ये मेरा प्लान है 2024 में 1 साल में कम से कम मैं 25 से 30, 25 to 30 कंट्री कवर करूंगा 2024 में। अगर अच्छा हुआ तो, ठीक ठाक चला तो इसके अंदर अगर आप लोग किसी को मार्केटिंग में पार्टिसिपेट करना है, मेरे साथ मार्केटिंग करना है आपका प्रोडक्ट को, आप मुझे बता सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे का जो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो डिटेल्स में बता दिया आपको अगर एक्सपोर्ट मार्केटिंग कैसा होता है। अगर आप खुद करना है एक्सपोर्ट मार्केटिंग, तो आप आपका खुद का
सिटी में, शहर में कोई डिजिटल मार्केटिंग को कांटेक्ट करिए, उनके द्वारा ऑनलाइन में मार्केटिंग करते रहिए। हर महीना 20-30 हज़ार खर्चा करते रहिए, फिर आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पास है तो फिर आपका मार्केटिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव को आप अरेंज कर लीजिए, अलग अलग देश को टारगेट करके, वो लोग जाके मार्केटिंग करके आपको देंगे। तो ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करोगे तो एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको धीरे धीरे मिलेगा। और अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले दिन में जो वीडियोज़ मैं ला रहा हूँ आपके लिए, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर मैं बनाऊंगा। ऑल्सो देश के ऊपर, यूरोप का कुछ कंट्रीज़ बाकी है, यूरोपियन कंट्रीज से कैसे आप एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, एक कुछ ऑर्डर कुछ कंट्रीज़ का बाकी मैं वो कवर कर लूँगा। ऑल्सो प्रोडक्ट के ऊपर मैं वीडियोज़ ला रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।